स्टोरी का नाम है दैट इज़ योर बैग नॉट माइन। सिंपल और इजी स्टोरी है। सेम बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है सेंटेंसेस का, इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं उनका फॉर्मेशन बहुत ही इजी यहाँ पर आपको मिलेगा। बिल्कुल बिगनर्स के लेवल की ये स्टोरी है जो अभी अपनी शुरुआती इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हमेशा की तरह इसको करूँगी हिंदी में ट्रांसलेट, और इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर मैं आपको मीन भी बताऊँगी। तो इसके थ्रू आप करते हैं अपनी बेसिक रीडिंग स्किल को इम्प्रूव, बेसिक वोकैबुलरी को, बेसिक टेंसेस और बेसिक इंग्लिश ग्रामर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टोरी का नाम क्या है? दैट इज़ योर बैग, मतलब कि वह है तुम्हारा बैग। ठीक है, नॉट माइन, नहीं किसका? माइन यानी मेरा, मेरा नहीं, वह तुम्हारा बैग है। यहाँ पर कुछ बेसिक वोकैबुलरी दे रखी है। डोंकी का मतलब आपको पता है गधा, और इक्वल, इक्वल का मतलब होता है बराबर या समान। हेल्पफुल, हेल्पफुल का मीन होता है मददगार या सहायक। कैरी, कैरी का मतलब ले जाना या ढोना। तो डोंकी है तो इसका मतलब डोंकी कोई ना कोई सामान ढोता है। एक्स्ट्रा का मतलब है अधिक, एक्स्ट्रा देना यानी कि अधिक दो मुझे, इस तरीके से यहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है। बिल्कुल बेसिक स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बिगनर है तो स्टोरी की तरफ ना जाएं। आपका जो एम है, आपका जो पर्पस है यहाँ पर इंग्लिश को सीखने का है। राम हैड 2 डोंकीज, राम के पास 2 गधे थे। कुछ भी चीज़ आपके पास है, चाहे यहाँ पर गधे की बात हो रही है, डोंकी की बात हो रही है, तब भी हम हैड का यूज़ करेंगे। किसी वस्तु चीज़ की बात होगी तब भी हम हैड का यूज़ करेंगे। थी यानी कि पास्ट टाइम में, ठीक है, बीते हुए समय में आपके पास कोई ऐसी चीज़ थी, तब हम हैड का यूज़ करेंगे। तो राम हैड 2 डोंकीज, तो यहाँ पर ये बताने के लिए कि राम के पास 2 गधे थे तो हैड का यूज़ किया है। ही यूज्ड टू, यूज्ड टू का मतलब होता है पास्ट में रेगुलर कोई काम आप किया करते थे, आदि थे। दैट हैपन्ड ऑफन और कंटिन्यूसली पास्ट, इन पास्ट टाइम, मतलब ज़रूरी नहीं है कि लगातार हो। ऑफन यानी कि अक्सर भी कोई काम आप किया करते थे, तो यूज्ड टू का आप यूज़ करते हैं। पुट यानी कि रखना। बैग्स यानी कि ये जो बैग है यहाँ पर दे रखा है पिक्चर में, बैग्स, ये इनको बोरे भी बोल सकते हैं, बोरी बोल सकते हैं, या फिर थैले, इस तरीके से आप बोल सकते हैं हिंदी में। तो ही यूज्ड टू, ही कौन? ये जो राम है, राम के लिए ही प्रोनाउन का यहाँ पर यूज़ हुआ है। यूज्ड टू क्या काम किया करता था? पुट यानी रखना, बैग्स को रखना, ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब है यहाँ पर गुड का मतलब वो गुड नहीं है, GOOD, गुड हो गया मतलब कि अच्छा। गुड्स का मतलब है सामान, माल या वस्तु। सामान या माल को वो क्या करता था? ऑन देयर यानी ऑन, ऊपर, कहाँ? देयर उनकी बैग्स के ऊपर, ये जो 2 गधे थे उनकी पीठ के ऊपर वो रखा करता था, ये काम वो किया करता था। यूज्ड टू मतलब, ठीक है। द डोंकीज वुड कैरी, सेम ऐसे ही यूज टू की जगह हम वुड का भी यूज़ करते हैं। कोई भी काम आप पास्ट में किया करते थे, तो डोंकीज क्या करते थे? क्या किया करते थे? कैरी, कैरी का मतलब ले जाना, तो ले जाया करते थे। द गुड्स यानी कि वो सामान को, टू द हिल्स, कहाँ पर? हिल्स पर, पहाड़ियों पर। देयर मास्टर सोल्ड दीज, सेल की सेकेंड फॉर्म हो गई सोल्ड, तो बेचा करता था। दीज गुड्स यानी कि इन गुड्स को, इन वस्तुओं को, इस माल को, जो भी माल था वो, टू पीपल, किनको? लोगों को। लिविंग यानी जो रह रहे थे, कहाँ पर? इन द हिल्स यानी कि पहाड़ियों में जो व्यक्ति, पीपल रह रहे थे उनको बेच दिया करता था, बेचा करता था। ये जितने भी ये जो गुड्स थी यानी कि जो वस्तुएं थी उनको, जो माल था उनको। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर आपको टेंसेस समझ में आ गया। हेड का यूज़ पास्ट में किया जाता है, यूज्ड टू का यूज़ भी पास्ट में किया जाता है। सेम ऐसे ही वुड का यूज़ यूज्ड टू के जगह हम रिप्लेस करके कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है सेल की सेकेंड फॉर्म सोल्ड है, सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट पैरा में क्या दे रखा है? 1 डे यानी कि एक दिन। राम वॉज गोइंग दे रखा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब कौन सा कॉन्टिन्यूस टेंस है? तो आपको यहाँ पर इस वॉज को देखना होगा। वॉज जो है पास्ट में इसका इस्तेमाल होता है, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। राम वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू द हिल्स, गोइंग ऑन अ ट्रिप मतलब कि राम जो है, ट्रिप का मतलब क्या होता है? यात्रा। राम वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू द हिल्स, राम जो है पहाड़ी पर एक यात्रा पर जा रहा था।
ही पुट यानी रखना, इक्वल यानी समान, नंबर्स ऑफ बैग्स, इक्वल नंबर्स ऑफ बैग्स जो है इक्वल मतलब बराबर बराबर थैले, ऑन बोथ यानी कि दोनों डंकीज़ के ऊपर इक्वल रख दिए। राम डिड नॉट नो, राम नहीं जानता था, डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड नॉट का यूज़ करते हैं। तो राम डिड नॉट नो, नहीं जानता था, क्या, दैट की, वन जो एक, क्या, आगे देखेंगे यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है, वन डोंकी वॉज इल यानी कि एक जो गधा था वो इल था यानी कि बीमार था, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दे रखा है, ये वाला होगा। द इल डोंकी सैड, उसने कहा, जो बीमार गधा था, टू द अदर, दूसरे अन्य को, ब्रदर आई कैनॉट कैरी दिस लोड, मतलब इस वजन को मैं कैरी नहीं कर सकता हूँ, मैं उठा नहीं सकता हूँ, मैं ले जा नहीं सकता हूँ। द अदर डोंकी सैड, अन्य जो दूसरा डोंकी था उसने कहा, वी हैव टू का मतलब कोई काम आपको करना है या करना पड़ता है, प्रेजेंट में। हैव टू डू, हमको ऐसा करना है, एज आवर मास्टर सेज, एज मतलब जैसा, ठीक है, आवर यानी हमारे, मास्टर जो है हमारा मालिक, सेज यानी कहता है, हमको जो हमारा मास्टर कहता है वो करना है। दिस इज़ आवर ड्यूटी, इज़ यानी है, आवर हमारी, ड्यूटी तो इज़ यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हैव टू का यूज़ भी हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं जब आपको कोई काम करना है या करना पड़ता है के सेंस में। तो ये सब बातें उसने जो भी कही इन्वर्टेड कॉमा में बताई गई है, तो टेंसेस यहाँ पर चेंज हो गए हैं। तो नेक्स्ट पैरा में क्या है कि आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम यानी कुछ देर चलने के बाद, द इल डोंकी जो बीमार गधा था, बिकेम यानी हो गया, टायर्ड यानी थका हुआ हो गया। ही सेड टू द अदर डोंकी, उसने अन्य डोंकी को कहा, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, अदर जो अन्य डोंकी था उसको क्या कहा। अब इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा है, टेंसेस यहाँ पर चेंज हो जाएंगे जैसा उसने कहा, ठीक है। ब्रदर आई एम नॉट फीलिंग वेल, मतलब कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, या फिर कह सकते हैं अच्छा नहीं लग रहा है। फील मतलब महसूस करना, लगना, वेल मतलब अच्छा, और नॉट है तो नहीं लग रहा है इसको यहाँ पर। कैन यू टेक वन ऑफ माई बैग्स, तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि टेक मतलब लेना, वन ऑफ माई बैग्स, जो मेरे बैग्स है ना उनमें से एक को, वन ऑफ मतलब जो भी बैग्स है उनमें से एक को। तो कैन यू टेक वन ऑफ माई बैग्स, क्या तुम मेरे बैग्स में से एक बैग ले सकते हो, ऐसा वो रिक्वेस्ट करता है कैन की सहायता से। द अदर डोंकी वॉज नॉट काइंड, जो अदर जो डोंकी था ना, अन्य दूसरा वाला जो, वो वॉज था, नॉट नहीं, क्या नहीं था वो, काइंड नहीं था, एंड हेल्पफुल मतलब मददगार नहीं था। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई ऑलरेडी हैव 3 बैग्स, मेरे हैव का मतलब होना, तो ऑलरेडी यानी पहले से ही मेरे पास 3 बैग है। आई एम कैरिंग माइन, मैं कैरी कर रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, माइन यानी कि मेरे। यू कैरी योर्स, और तुम कैरी करो, तुम ले जाओ, योर्स यानी तुम्हारे। आई एम कैरिंग माइन, यू कैरी योर्स। सेइंग दिस, यह कहकर, ठीक है, सेइंग यानी कहकर, दिस यानी यह कहकर, ही वॉक ऑन चले जाना, वो चला गया, वॉक ऑन चला गया। नेक्स्ट क्या है, द इल डोंकी वॉक्ड, जो इल डोंकी था, बीमार गधा था, वॉक्ड यानी चला, एज फार एज उतनी दूर जितनी, एज फार एज ही उतनी दूर जितनी, फार का मतलब होता है दूर, उतनी, देखो ये एज है इसका मतलब उतनी जितनी, तो उतनी और फार का मतलब है दूर, उतनी दूर जितनी, एज फार एज। द इल डोंकी वॉक्ड एज फार एज ही, यहाँ पर पिक्चर दे रखी है फिर से, ही कुड जितना वो चल सका, जहाँ तक चल सकता था चला गया। एंड देन और फिर फेल डाउन, फॉल डाउन की सेकेंड फॉर्म है यानी कि गिर गया, डेड यानी मर कर गिर गया। वन ऑफ हिज बैग्स यानी उसके बैग्स में से एक, वन ऑफ एक, हिज बैग्स। वेंट गो की सेकेंड फॉर्म, ओवर द हिल
यानी कि उसके बैग में से, वेंट ओवर द हिल पहाड़ी के ऊपर चला गया, वेंट ओवर द हिल पहाड़ी के ऊपर चला गया, उसके बैग में से एक बैग। राम वॉज वेरी सैड, जो राम था वो बहुत दुखी था। ही सेट डाउन, है बैठ गया, नियर यानी पास, द डेड डोंकी, जो मरा हुआ डोंकी था उसके पास वो बैठ गया। दैन फिर ही टुक की सेकेंड फॉर्म टेक, तो सेकेंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस। टेक द, टुक द 2 बैग्स, ले लिए 2 बैग्स, दैट वर लेफ्ट, जो बचे हुए थे ना वो बैग ले लिए, लेफ्ट मतलब शेष रह जाना, बचे हुए होना। एंड पुट दैम, रख दिया, ठीक है, रखना, दैम यानी उनको, ऑन द अदर डोंकी, दूसरे गधे के ऊपर रख दिए, ऑन का मतलब ऊपर। नाउ अब, द अदर डोंकी फेल्ट सॉरी, फेल्ट सॉरी का मतलब क्या है, बुरा लगा, फेल्ट सॉरी, खेद महसूस करना, फेल्ट सॉरी, शर्मिंदा महसूस करना, फेल्ट सॉरी। तो उसे अब बुरा लगा, दैट की ही हैड नॉट हेल्प्ड, हैड और हैड के साथ हेल्प्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट भी किसका, पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ही हैड नॉट हेल्प्ड हिज इल ब्रदर, उसने अपने जो बीमार भाई था उसकी मदद नहीं की थी। वुड हैव टू कैरी ओनली 1 एक्स्ट्रा बैग दैन, अगर उसने ऐसा किया होता तो क्या होता, उसे एक एक्स्ट्रा बैग उठाना पड़ता, अगर उसने उसकी बात मान ली होती। तो यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है। तो उसके पास खुद के बैग ऑलरेडी थे, कितने थे, 3 थे, 1 2 3, और एक जो है पहाड़ी के उस तरफ गिर गया था, मतलब पहाड़ी के ऊपर चला गया था। तो यहाँ पर एक चला गया था 3 में से, तो ये 2 बैग्स भी उसको जो है वो उठाने पड़े। तो उसने लास्ट में सोचा कि अगर मैंने उसकी हेल्प कर दी होती तो मुझे यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बैग्स जो है नहीं उठाने पड़ते। तो इस तरीके से ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। स्टोरी सिंपल है, बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस है, बिगनर्स के लेवल की है। तो यहाँ पर मुद्दा और जो पर्पस है आपका सिर्फ यही है, इंग्लिश को सीखना। तो आज की क्लास में बस